हेलो स्टूडेंट। आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले साल जीपीएससी द्वारा एक फॉर्म निकाला गया था जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड था। ठीक है, और उसमें पहला जो फॉर्म निकला था वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था और दूसरा ये था असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये दो फॉर्म निकाला गया था जीपीएससी की वेबसाइट पे और ये दोनों फॉर्म का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ इसमें सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है। आपको सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि एग्जाम का डेट जो है जीपीएससी की वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया गया और संभावित है। लेकिन चांसेस है कि जेपीएससी अभी बहुत दिनों के बाद कोई नोटिफिकेशन निकाली है तो एग्जाम वो ले लेगी। इसका जो डेट निकाला गया है इसमें दोनों का डेट निकाला गया है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का भी और दूसरा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी। तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और दोनों असिस्टेंट एसीएफ जो फॉर्म निकला हुआ है उसका डेट जो अनाउंस किया गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो वैकेंसी था उसका एग्जाम का डेट कब है और दूसरा ये देखेंगे कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम का डेट कब है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे, फॉर्म भरने टाइम के आप लोग देखे होंगे। लेकिन जेपीसी का एक आदत है, बहुत दिनों से आप फॉर्म भरे हुए हैं, जेपीसी कब भरे आप कभी कभी ऐसा होता है भूल भी जाते हैं कि जेपीसी में कोई फॉर्म भी भरा हुआ है। ये आयोग में जो खामियां है उसकी वजह से लोग इतना परेशान हैं कि पता ही नहीं चलता है कि जेपीसी में कुछ फॉर्म आया हुआ था, भरे भी थे, सब चीज भूल जाते हैं लोग। और कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उम्मीद जगा रहता है लोगों में कि हाँ एग्जाम कभी ना कभी आज नहीं तो कल होगा ही होगा। उसी क्रम में देखा जाए तो जेपीसी अचानक से वेबसाइट पे अपना एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करती है जो कि जून महीने के थर्ड वीक और लास्ट वीक ऑफ जून में निर्धारित है। परफेक्शन के साथ कोई काम होता नहीं है जेपीसी में। अगर होता तो अभी छात्र नाराज नहीं होते, आंदोलन नहीं कर रहे होते, क्योंकि पिछले साल ही जेपीसी का जो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम हुआ है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस का एग्जाम लेने के बाद अभी तक रिजल्ट को लेके कोई भी सूचना अभी वेबसाइट पे नहीं है और ना इस पे कंसर्न दिख रही है जेपीसी कि हाँ कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है। जबकि ये इलेक्शन से पहले ही इसका रिजल्ट अनाउंस होने का बात था कि इतने टाइम को मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। लेकिन 9-10 महीना कंप्लीट होने के बाद भी जेपीसी इस पे कोई काम अभी तक नहीं कर पाई है। फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि अभी क्या क्या सिलेबस जो है इससे रिलेटेड। ये सिलेबस आप एक बार देख चुके होंगे, लेकिन मेरा जो यहाँ पे अभी बताने का पर्पस है एग्जाम डेट कब है। ये एग्जाम डेट आपका 1 से 1.5 महीने में एग्जाम खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो मेंस का प्रिपरेशन होगा उसमें से एक पेपर होगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का जो ऑप्शनल पेपर होगा उसका प्रिपरेशन मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल को मैं खुद अच्छे से समझाऊंगा और क्या सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जैसे इसका कुछ भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कैसा, और मेंस में किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंस में क्या क्या बुक हो सकता है जो हेल्पफुल होगा, उससे रिलेटेड हम लोग प्रीलिम्स के बाद, मेंस का तो रिलेटेड जो प्रीलिम्स के बाद करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स से पहले अभी जब एग्जाम नहीं हुआ है तब हम लोग कुछ वीडियो इसका भी बना सकते हैं, जैसे करंट अफेयर का बन सकता है, इकोनॉमिक्स का बन सकता है। जो सब्जेक्ट हमको लगेगा पढ़ाने लायक वो और हम कैपेबल होंगे वो सब्जेक्ट को हम इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला आज एग्जाम का डेट जो अनाउंस किया गया है वो एक्चुअल में है क्या। एग्जाम का डेट कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, तो ये देखते हैं क्या क्या डेट है और डेट को हम लोग याद रखते हैं और एग्जाम का तैयारी भी अभी आप लोग कर रहे होंगे। पहला जो डेट दिख रहा है आपको इसमें दिख रहा है झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपका वन क्षेत्र पदाधिकारी फर्स्ट वाले जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला बात करा जा रहा था, ये आ रहा था आपका, इसका एग्जाम का डेट दिया हुआ है। और इसका क्या दिया, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 04/2024। ठीक है, रांची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 29/06/2025 को संभावित है। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आदि से संबंधित सूचनाएं बाद में प्रकाशित की जाएगी। अभी भी मतलब सस्पेंस टाइप का चीज है कि संभावित है, तिथि संभावित है। मान के चलना है कि जेपीसी इस बार थोड़ा कुछ नए बदलाव के साथ आई है तो एग्जाम ले ले, तो इसको ही मान के आपको चलना है। अगर 1% उम्मीद दिख रहा है तो आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आप आयोग का काम आयोग पे छोड़िए, अपना काम खुद करना है आपको। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे, मतलब ये रांची जिला में ही एग्जाम दिया जाएगा। रांची जिला मुख्यालय से में जो सेंटर बनेगा उसी के आसपास में एग्जाम हो सकता है। इसका फॉर्म कम आया हो या फिर कुछ और रीजन हो सकता है, लेकिन एग्जाम जो होगा वो रांची होगा, राजधानी के आसपास जो सेंटर बनेगा उसी में एग्जाम होगा। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा
29 तारीख को निर्धारित है, लास्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो इसका एग्जाम है, दूसरा इसमें दिख रहा है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये एसीएफ का फॉर्म जो आ रहा है आपके पास, एसीएफ, ये एसीएफ का जो एग्जाम का डेट दिया हुआ है उसका दिया गया है संख्या 03/0/2024। संबंध में आवश्यक सूचना है झारखंड सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 03/2024 रांची जिला के मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा, मतलब ये भी रांची के आसपास के जितने भी सेंटर है वहां पे बना के इसका एग्जाम लिया जाएगा। और इसका जो निर्धारित तिथि है, संभावित तिथि है जिसको बोल सकते हैं, संभावित तिथि दिया हुआ है आपका 15/6/2025। इसका मतलब है जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उसका एग्जाम आपका जल्दी होगा, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्जाम है वो थोड़ा देर से 15 दिन ज्यादा टाइम मिलेगा। तो इसमें आपको कम टाइम मिल रहा है। प्रीलिम्स के लिए तैयारी है वो आप दोनों को साथ में लेके ही कर रहे होंगे, इतना हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जेपीएससी से एग्जाम जितना भी हो रहा है वो जेपीएससी से रिलेटेड, मतलब ये तो एग्जाम पहले इसका ना पीवाईक्यू मिलेगा आपको, ना कुछ इसका सोर्स मिल सकता है। तो आपको समझना क्या है कि इसका एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो रिलेटेड टू जेपीएससी, जो सिविल पीसीएस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड होगा। जेपीएससी से जो जेपीएससी का जो एग्जाम हो चुका है उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू होगा, बस उसी का पीवाईक्यू से इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ पाइएगा कि आने वाले जेपीएससी में इस फॉरेस्ट ऑफिसर और एसीएफ के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा इसका देख लेते हैं। ये सिलेबस आप देख ले भी होंगे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का और टाइप्स ऑफ एग्जाम क्या है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे मैथ्स का सिलेबस क्या है जिसको हम खुद पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है और इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या दिख रहा है, दोनों का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, पहला वाले का दूसरे वाले का। इसका विज्ञापन में दिया हुआ है आपको, बस ये सब तो आप हो चुका होगा फॉर्म, बस फॉर्म को एक बार हम लोग सिलेबस को बस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है सिलेबस, मुख्य परीक्षा कैसे होगा, क्योंकि सिविल जेपीएससी इतने टाइम के बाद एग्जाम डेट निकालती है, उससे पहले कुछ बताती नहीं है। तो बहुत लोग का होगा कि फिर से सिलेबस देखना है, सब चीज करना है, और बहुत लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोनों टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पहला क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहला दिख रहा है आपको नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। पहला में क्या क्या होगा, तो इसका एग्जाम का जो तरीका होगा, पैटर्न होगा, वो क्या हो सकता है। पहला जो इसमें दिख रहा है प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा, ये रिटन एग्जाम होगा सेकंड वाला। थर्ड होगा इसमें शारीरिक परीक्षण, और फोर्थ होगा इसका साक्षात्कार, और ये होगा चिकित्सकीय प्रशिक्षण। अब इसमें से क्या बोला, प्रारंभिक परीक्षा अधियाचित रिक्त 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जितना बोला जा रहा है फॉर्म आया है, जितना नंबर ऑफ सीट है उसमें से बोला जा रहा है कि अगर उसका 10 गुना स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं तभी इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज जेपीएससी इसको चाहेगी तो डायरेक्ट मेंस एग्जाम ले सकती है, लेकिन यहाँ पे इसका एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो 115 ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें इसका प्रीलिम्स का कुछ अलग सिलेबस होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस में आपको पूरा भारत पढ़ना है। भारत में क्या क्या इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, ठीक है, साइंस है, ये सब मिला के जो समायोजित करके पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स आसान नहीं है, अगर प्रीलिम्स आता है तभी आप आगे जा पाइएगा। तो प्रीलिम्स इसका 150 मार्क्स का होगा, और टाइम अवधि दिया इसमें 2 घंटा। ठीक है, अब इसमें से बोला जा रहा है कि ये कैसा नेचर कैसा होगा इस एग्जाम का, तो इस एग्जाम का नेचर जो होगा बोला प्रारंभिक, इसमें बोला जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा एवं वस्तुनिष्ठ होगा। मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें आपको देखना है कि क्या क्या हो सकता है, सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस में आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला सब्जेक्ट आप ध्यान से देखिए, पहला सब्जेक्ट इसमें दिख रहा है, विषय जो दिख रहा है आपका वो है भारतीय इतिहास एवं
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आप झारखंड में एग्जाम दीजिए या फिर सेंट्रल का एग्जाम दीजिए या फिर बिहार का दीजिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए या फिर सेंट्रल एसएससी का एग्जाम दीजिए, भारत सरकार के अंडर जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको दीजिए, तो उसमें से एक ये सब जो टॉपिक्स है ये सब कॉमन टॉपिक्स है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। स्टैटिक पार्ट जो होता है जो बदला नहीं जा सकता, जो बना हुआ है वो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो वर्तमान में परिदृश्य हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सब करंट का चीज नहीं है, ये पुराना चीज है, स्टैटिक चीज है, ये सबको आपको पहले से करके रखना होगा। इसके बाद इससे जो करंट रिलेटेड होगा उसको करना होगा। तो पहला इसमें भारतीय इतिहास पढ़ना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करना है, ये इससे 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। दूसरा इसमें देखिए दिख रहा है भारत एवं विश्व भूगोल, आप सिलेबस देख चुके होंगे लेकिन फिर भी रिवाइज कीजिए। भारत एवं विश्व भूगोल जो पूछा जा रहा है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें से बोला जा रहा है तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। अब इसमें से भारत राज्य व्यवस्था मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा बदलेगा नहीं पढ़ लिया, वो स्टैटिक पार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि अभी वर्तमान में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 1-2 साल में हुआ है, करंट में कुछ चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया हुआ है, तो उस टाइप का कुछ अगर घटना हुआ है, इंसिडेंट है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है। अमेंडमेंट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस बना सकता है। तो करंट से भी रिलेटेड जोड़ा जा सकता है राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान। इलेक्शन अभी हुआ था लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, आरबीआई का पॉलिसी क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या चल रहा है, तो ये अभी वर्तमान में जो चल रहा होगा वो तो पूछ ही सकता है। लेकिन इसका स्टैटिक पार्ट जो होगा, कैसे वर्क करता है आरबीआई, गवर्नमेंट का वर्क कल्चर कैसा है इकोनॉमी को लेके, ठीक है। उधर एलपीजी इंप्लीमेंट हुआ था, उससे पहले क्या हो रहा था इकोनॉमी में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में कैसे आया था, तो ये सब स्टैटिक पार्ट को भी पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। ये करने के बाद ही आप आगे का टॉपिक अभी करंट वाले जो सिचुएशन में है उसको आप समझ पाइएगा। तो ये हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी कितना क्वेश्चन है 20, इससे भी क्वेश्चन है 20। तीसरा देखते हैं झारखंड का इतिहास, भूगोल एवं संस्कृत, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये झारखंड का इतिहास। अब झारखंड का इतिहास जैसे बोला जाए तो इंडिया का जो हिस्ट्री होगा उससे कुछ ना कुछ तो रिलेटेड इसमें झारखंड में आएगा ही आएगा। या तो फिर जैसे मुगल आए, मुगल आने के बाद झारखंड में क्या मुगलों का प्रभाव था, मुगल के बाद जो आ रहे हैं अंग्रेज आए, अंग्रेज का क्या प्रभाव पड़ रहा था भारत में, झारखंड में और भारत में, दोनों से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो वो सब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा तो झारखंड का हिस्ट्री उसमें इंक्लूड कर लेना, मतलब एक साथ पैरेलल टॉपिक्स को समझते हुए चलना है, तो दोनों कवर होते चला जाएगा। झारखंड में क्या क्या उस टाइम हो रहा था जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, तो इस टाइप का टॉपिक पढ़िएगा तो झारखंड का इतिहास भी उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन झारखंड का इतिहास में कुछ स्पेसिफिक चीज भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल स्टेट है, इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था संस्कृति से आ रहा है, तो 30 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें से एक आता है राज्य देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, तो करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य एवं देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ठीक है, करंट से रिलेटेड होगा। इसके बाद इतना उम्मीद किया जा सकता है उसको बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक साइंस कहने का मतलब अप टू 10 तक नॉलेज होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो ग्रेजुएशन 11-12 का कंसेप्ट बहुत हार्ड टफ क्वेश्चंस होना चाहिए, बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वो होना चाहिए। ये जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी का, तो इससे कुछ क्वेश्चंस होगा। और इसमें ये भी हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, पूछ दे करंट में कुछ ऐसा इन्वेंशन हुआ होगा, कोविड से रिलेटेड कुछ हुआ होगा, उससे पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा सामान्य विज्ञान में कि जनरल साइंस कुछ समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए स्टूडेंट को क्या हुआ। तो इसमें से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, इसमें से साइंस का 25 क्वेश्चन, तो 2 टॉपिक आप देखिए ध्यान से, ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, 30 ये है, 25 ये है। लेकिन इसमें इतना बड़ा सिलेबस होता है, सामान्य विज्ञान तो थोड़ा कम है, लेकिन आप ये करंट पढ़ने जाइएगा तो ये कंफ्यूजिंग है कब कौन सा पूछा जाएगा, लेकिन इसको आप बहुत सारा पढ़िएगा तब इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें से आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद इसमें मुख्य लिखित परीक्षा क्या होगा वो देखिए। मुख्य लिखित परीक्षा में क्या हो रहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन नियमावली के अनुसार आयोग मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। अब लिखित परीक्षा कैसा होगा वो समझिए, इंपॉर्टेंट ये है।
प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट दोनों एग्जाम के लिए सेम है, लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट इसमें पूछा जा रहा है, इसे बोला जा रहा है सामान्य हिंदी होगा 50 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 50 मार्क्स का। ठीक है, 50-50। अब ये तो होना चाहिए कि ग्रामर हिंदी का आना चाहिए, तो हिंदी उतना तो आना ही चाहिए, इतना हिंदी आना चाहिए कि आप कुछ लिखे हिंदी में तो राइटिंग सही हो, उसमें एरर कम हो, ग्रामर एरर नहीं हो, और उसमें शब्दों का चयन आप कर पाए। तो इस टाइप का कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 50 अंक उसका पूछा जाएगा, और इंग्लिश का 50 अंक। अब इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर ग्रेड पे जॉब पे जा रहे हैं, तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बस क्वालिफिकेशन है, बस वो चेक किया जाएगा। अगर वो कर लेते हैं तो ये बोला जा रहा है इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 अंक का होगा, 3 घंटा होगा, 3 घंटा एग्जाम होगा, और उसको आपको करना है। तो ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रीलिम्स का एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम में पहला जो होगा 50 हिंदी, 50 इंग्लिश का, और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें आपको मेरिट में मार्क्स नहीं जुटेगा। अब यहाँ पे देखते हैं सामान्य अध्ययन का जो है, इसमें क्या क्या है। सामान्य अध्ययन में आपको देखा जाए तो सामान्य अध्ययन में आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक देख रहे हैं प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 2 है। तो ये सामान्य अध्ययन आपका हो जाएगा, जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सामान्य जनरल स्टडीज है, उससे क्वेश्चंस बनाया जाएगा। वो 200 मार्क्स का होगा, 2 पेपर। लेकिन इसमें से एक क्या है कि एक स्पेशल जो इसमें दिया हुआ है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में क्या बोला जा रहा है, 2 पत्र होगा। आप वैकल्पिक विषय लीजिएगा तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में आपको 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। ठीक है, 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, जिसमें से एक आपका सिलेक्शन होगा जो आप ग्रेजुएशन में किए होंगे, वैसा कुछ सिलेक्शन ले सकते हैं, और उससे रिलेटेड दूसरा ऑप्शनल आपका नहीं होना चाहिए वैकल्पिक विषय। ठीक है, वो क्या होगा, किसी और सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन वो जैसे अभी हम क्लासेस में जैसे मैथ्स पढ़ाएंगे तो मैथ्स और सांख्यिकी को नहीं लिया जा सकता है, या कृषि को ले सकते हैं, या फिर वानिकी को ले सकते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन किए होंगे वो तो आप उस एग्जाम टाइम में ही किए होंगे। तो ये हो गया 200 अंक का, ये हो गया 200 अंक का, ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा। और इसमें देखिए पत्र पर 2, इसमें 2 ऑप्शन हो, पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, 200 अंक का ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन आप जो मान लीजिए लिए हैं, तो दूसरा ऑप्शन में भी क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये 200 अंक का होगा, ये 200 अंक का होगा। ये एसीएफ के लिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए है। लेकिन जब आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए देखिएगा तो उसमें से आपको दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 2 ऑप्शनल नहीं चुनना है। उसमें एक ऑप्शनल का एग्जाम होगा, और इसमें लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट का ऑप्शनल बनाना पड़ेगा, जिसमें 4 पेपर होगा, 1 2 3 4। और देखिए यहाँ से ही आपका कितना टोटल मार्क्स बन रहा है, 800 मार्क्स बन रहा है टोटल ऑप्शनल को मिला के। तो इसका मतलब ऑप्शनल इसमें इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आता है साक्षात्कार। इसमें क्या होगा, 150 अंक का होगा इंटरव्यू, और टोटल एग्जाम होगा 1350। रिटन एग्जाम जो दिख रहा है यहाँ पे 1350 का होगा, और 1350 के बाद मेरिट बनेगा, और फिर देखा जाएगा कि उसका सिलेक्शन आगे फिजिकल के लिए होगा, मेडिकल के लिए होगा, उसके बाद ही उसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय में तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। अभ्यर्थी को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जिसकी परीक्षा ली जाएगी। दोनों वैकल्पिक विषय में 2-2 पत्र होंगे, अभी बता चुके हैं। झारखंड वन सेवा आयोग वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के विषय। अब इसमें दिख रहा है पहला, अब बी ऑप्शन दिख रहा है। अब इसमें से जो ऑप्शन है वो क्या होगा, देखिए बी ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा वो समझिए। हिंदी माध्यमिक स्तर का 50, अंग्रेजी 50, निबंध इसमें पूछा जा रहा है 20, संक्षेपण पूछा जा रहा है, ठीक है, और व्याकरण है 20 मार्क्स का। सेम चीज इंग्लिश में भी है, और इसमें जो बोला जा रहा है मिनिमम कितना लाना है, इसमें 30 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, जितना एग्जाम होगा उसमें से 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, 100 में आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे ये मुख्य परीक्षा में जोड़ा नहीं जाएगा। अब इसमें देखिए
सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, तो अभी हम आपको बताए थे सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। वो जो जनरल स्टडी है उससे ऑप्शनल बनाया, उससे उसी का पेपर बनेगा पेपर 1। और दूसरा जो बनेगा वो झारखंड से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे, तो झारखंड में क्या क्या हो सकता है, जो सेंट्रल वाला है वही झारखंड के बारे में, बस झारखंड स्पेसिफिक पढ़ना है, इसलिए झारखंड को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और इसमें देखिए दिख रहा है आपको झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की भूगोल, समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इससे पेपर 2 बनेगा। अब दूसरा पार्ट में आप देखिए ऐच्छिक विषयों की सूची सब्जेक्टिव प्रकृति के होंगे। अब इसमें से आपको देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, आगे दिया वनस्पति वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र। ये सारा ऑप्शन आपको एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम भी दिखा होगा, आप ये सिलेक्ट कर चुके होंगे। अभी जो इसमें मेरा कहने का कंसर्न है, मैथ्स सब्जेक्ट का ऑप्शन जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो आपका होगा वो इसमें से 2 ऑप्शन चुनना है, तो एक कोई भी ऑप्शन हो सकता है, एग्रीकल्चर और इसमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप मैथ और सांख्यिकी को नहीं ले सकते, एक साथ नहीं ले सकते, कुछ का पेयर दिया होगा नीचे। तो यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स, तो हम मैथ्स के सिलेबस का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट चुन लिया आप, 2 सब्जेक्ट यहाँ चुनने के बाद क्या होगा, परंतु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे पेयर वो बनाना होगा तो डिफरेंट पेयर होना चाहिए, जो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए कृषि एवं कृषि अभियंत्रण नहीं ले सकते हैं, तो ये आप बच चुके हैं, मैथ्स और सांख्यिकी नहीं ले सकते हैं। तो आपको लेना कैसा है, ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो कि आप किस आसपास आप कभी पढ़े ना हो, सिलेबस में ना हो, वो अलग टॉपिक से होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका। अब इसके बाद हो गया ये सब्जेक्टिव नेचर का पूछा जाएगा। इसके बाद ये दिया हुआ है कैसा कैसा सर, यहाँ पे देखते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या होगा। मैथ्स का सिलेबस हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, ये एग्रीकल्चर का दिया हुआ है। ये देखिए आपका अब मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सिंपल सा आपको ग्रेजुएशन का बुक उठाना है। अब ग्रेजुएशन का बुक से थोड़ा सा अपग्रेडेड कुछ क्वेश्चंस होगा, थोड़ा कंसेप्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन का बुक जितना भी है उसमें से क्या है ना, थ्योरी को बस समझाया गया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें, आपको बस उसका बता दिया गया है कि ये पढ़ना है। यूनिवर्सिटीज का एग्जाम जितना भी होता है उसमें क्या करना होता है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चंस होता है, उतना ही से क्वेश्चंस आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो होगा वो आसान नहीं होगा, बहुत दिनों के बाद ये एग्जाम दिया जा रहा है, तो इसमें कंपटीशन भी वैसे अच्छा ही मिलेगा आपको, ये मान के मत चलिएगा कि कंपटीशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, सिलेबस देखिए, सिलेबस में पहला टॉपिक दिख रहा है हमें, पहला टॉपिक देखिए लीनियर अलजेब्रा का बुक है। जब लीनियर अलजेब्रा पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है वेक्टर, वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मैट्रिसेस, कैलिक-मेंडल थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिलेबस है इसका, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बीच बीच में आपको टॉपिक्स को, सिलेबस को अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया पॉजिटिव डिफाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलस। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलस में क्या है, रियल नंबर्स पढ़ना है, लिमिट्स पढ़ना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, ये ग्रेजुएशन का चैप्टर है, टॉपिक्स है। ठीक है, विथ रिमाइंडर इन इंटरमीडिएट फॉर्म्स, मैक्सिमा, मिनिमा, एसिम्प्टोट्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, एंड लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, जैकोबियन, डायमंड्स डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ना है आपको। यहाँ तक आपको दिख रहा है एरिया, सरफेस और वॉल्यूम ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस ऐसा नहीं है कि वो टफ है, पढ़िएगा तो मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग है कैलकुलस, और अच्छे से आपसे सॉल्व भी होगा ये सब टॉपिक, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना कंसेप्ट समझे आप इसको नहीं बना सकते हैं। कैलकुलस का बेसिक जो होता है रियल नंबर से स्टार्ट करके आपको हायर लेवल तक, हायर मैथमेटिक्स तक जाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए इसके बाद आया है एनालिटिक ज्योमेट्री, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, एक यहाँ पे इसका ज्योमेट्री का बुक होता है, ये भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे अगर आप ऑनर्स किए हैं मैथ से या मास्टर्स किए हैं। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2 and 3 dimension, second degree equations,
ये सब टॉपिक है कैलकुलस के। इसके बाद आता है आपका एक यहाँ पे सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना है फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्लैरोस सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन, यूलर्स फॉर्म, कॉची इक्वेशन। इसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन व्हेन द वन सॉल्यूशन इज नोन, मेथड इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये सब टॉपिक्स हैं इसमें। इसके बाद आता है डायनामिक्स एंड स्टैटिक। ये थोड़ा टॉपिक ज्यादा टफ लगेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स जो दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख के आपको यहाँ तक इसमें पढ़ना है। फिजिक्स से थोड़ा रिलेटेड ये टॉपिक है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों रिलेटेड है ये, तो फिजिक्स का थोड़ा कंसेप्ट लगेगा इसमें। जैसे आप फिजिक्स में ये सब पढ़े होंगे, कैपलर्स लॉ, ऑर्बिट, सेंट्रल फोर्सेस, मोशन ऑफ बेयरिंग मास, मोशन अंडर द रेजिस्टेंस। इसके बाद देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन, कॉमन कैटेनरी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ऑफ 3 डायमेंशन प्रेशर ऑफ हेवी फ्लड्स, ठीक है। तो इसके बाद ये सब टॉपिक है जो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आता है टॉपिक प्रेशर, ये दिख रहा है यहाँ पे। एक टॉपिक आता है यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक आ रहा है यहाँ पे। वेक्टर एनालिसिस में क्या आ रहा है आपके पास, अब यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है आपके पास, इस जगह पे देखिए वेक्टर एनालिसिस एक टॉपिक आ रहा है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस में क्या पढ़ना है, स्केलर, वेक्टर फील्ड, ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन, वेक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। नेक्स्ट है ग्रेडियंट डाइवर्जेंट, कर्ल, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड देयर फिजिकल। तो ये आपका आ जाता है, वेक्टर एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा। वो भी एक अच्छा टॉपिक है, कैलकुलस से रिलेटेड थोड़ा है, तो मजा भी आएगा पढ़ने के लिए। अब ये देखिए इसके बाद दिख रहा है पेपर 2 में जो आ रहा है, पेपर 2 में क्या आ रहा है, अलजेब्रा। ये आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ग्रुप से रिलेटेड जो है टॉपिक वो पढ़ना है आपको। ऊपर में आप पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर अलजेब्रा था, लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पे अलजेब्रा जो दिख रहा है वो ग्रुप्स के बारे में है। तो ये टॉपिक इसका हो गया मैथ्स रिलेटेड। अब यहाँ पे थोड़ा एक और टॉपिक आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, आसान टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जल्दी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी टॉपिक दिया हुआ है इतना सारा। फिर सेक्शन बी जब इसमें आते हैं पेपर 2 में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ठीक है। उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था पेपर 1 में, और इसमें आ रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों टॉपिक को डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे आप पढ़े होंगे ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये सब आपको ग्रेजुएशन में ही मिलेगा, ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स ऑनर्स का बुक में मिल जाएगा आपको। इसके बाद एक ये टॉपिक आता है, ये थोड़ा इजी टॉपिक माना जाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो इजी है, प्रोग्रामिंग में आपको अगर लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा तो ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा, बेसिक चीज ही पूछा जाएगा उसमें। इसमें देखिए दिख रहा है रेग्राफ-पॉल्सी मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस-जॉर्डन डायरेक्ट मेथड, गॉस-शेड मेथड, न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फ्लूइड्स, गॉसियन क्वाड्रेटिक। तो ये पार्शियल क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है ये क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, और इसमें आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस आसान नहीं है मेंस का, मेंस का सिलेबस थोड़ा लेंदी है, प्लस आपको दो ऑप्शनल पढ़ना है, और बुक्स आपको लगभग ग्रेजुएशन का सारा बुक पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको तैयारी करना होगा। तो मेंस देने के बाद आपको प्रीलिम्स एग्जाम देने, इसका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होते ही आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगा, उस भरोसे के साथ ही आप इसके एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जनरली कोई टीचर्स हैं वही पढ़ रहे होंगे, कोई प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे तभी आप वो पढ़ रहे होंगे, या फिर अदरवाइज वो किसी बच्चों को पढ़ा रहे होंगे कहीं पे क्लासेस देके कोचिंग में, तब वो टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। अदरवाइज ये सब टॉपिक जो है एक बार पढ़ाई हो जाता है, उसके बाद जल्दी उसको कोई नहीं पढ़ता है। कोई रिसर्च फील्ड में है,
कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो उनसे उनके लिए थोड़ा आसान बन जाएगा टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये टॉपिक हो गया, इसमें भी देख रहे हैं, ये हो गया प्रोग्रामिंग, स्टोरेज, नंबर्स, कंप्यूटर, बिट्स, बाइट्स एंड, ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन इससे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछा जाएगा, लेंथी क्वेश्चंस होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है इसमें, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये टॉपिक आपको करना है यहाँ पे। तो इतना सारा इसका फॉर्मेट है मैथ्स का सिलेबस जो है, अगर आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मैथ्स का सिलेबस है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे वो आधा है, ठीक है। वो मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं है, उसका थोड़ा लिमिटेशंस है। इसमें आपको सिलेबस भी ज़्यादा है और ऑप्शनल 2 है इसमें, उसमें ऑप्शनल 1 है। तो अब इसका मैथ्स का सिलेबस अगर करते हैं तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मैथ्स का सिलेबस मेंस एग्जाम के लिए अपने आप हो जाएगा। उसका भी एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम है और तैयारी आपको असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का करना है, उसी से आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का तैयारी हो जाएगा। दोनों पैरेलल चलने वाला एग्जाम है और बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया इसका सिलेबस है। इसका सिलेक्शन होगा वो आसान नहीं होगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक को लेके, ठीक है। तो ये सिलेबस का डिस्कशन हो गया, एग्जाम का दोनों का सेम पैटर्न दिया हुआ है, असिस्टेंट कंजर्वेटर एसीएफ का, और वो दोनों का लगभग सेम पैटर्न है। उसमें से क्या है, ऑप्शनल कम है, तो मेंस एग्जाम में मार्क्स, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में मार्क्स जो होगा मेंस एग्जाम का वो कम हो जाएगा, लगभग 550 के आसपास हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 1350 के आसपास, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है और इंटरव्यू में इसका मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हुआ सिलेबस का डिस्कशन। बेसिकली इसमें क्या है कि अभी आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मंथ का टाइम दिया हुआ है। एक में आपका ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम हो जा रहा है, लेकिन एक में आपको 1.5 मंथ, तो मान के चल रहे हैं आपको 15 तारीख का एग्जाम है, तो आप मई आपके पास पूरा टाइम है, अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें झारखंड है, जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर है, बहुत सारा चीज़ है, तो ये पढ़ के आपको कंप्लीट करके एग्जाम देना है। ये एग्जाम जब अच्छे से जाएगा तो मेंस का प्रिपरेशन के लिए मैथ्स का जो क्लासेस होगा मैं यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा, और इसमें से एक चीज़ ये भी होगा कि इसका कुछ डेमो का जो वीडियो होगा, कुछ क्लासेस का वीडियो अभी हम फिलहाल बना देंगे, ताकि आप समझ पाए कि क्लासेस कैसे हो सकता है। कोई टॉपिक को बेसिक कोई टॉपिक उठाएंगे और उसको बना के हम वीडियो बना के आप पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि इसका कंसेप्ट आपको किस लेवल तक जाके पढ़ना है। पहले हम कुछ बेसिक बना देंगे, जैसे फंक्शन का कुछ टॉपिक हो गया, फंक्शन से रिलेटेड है, कैलकुलस पढ़ने से पहले फंक्शन जानना होगा तो फंक्शन का कुछ बना देंगे। फिर उधर आते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का कुछ टॉपिक होगा तो उसका बना सकते हैं। तो आपको ये बता दिया जाएगा कि किस टाइप का आपको स्टडी करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस करना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। जीपीएससी अभी जागा है, अच्छे से एग्जाम लेगा तो मेंस का एग्जाम भी जल्दी से हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी इसका आउट करेगा, क्योंकि ये सब वैकेंसी बहुत दिन से पेंडिंग है। और जो थोड़ा एक्टिव होकर आपको पढ़ाई करना है, और एग्जाम आप आयोग को छोड़िए, अपने पे ध्यान दीजिए, आयोग का काम अपना है, वो आज नहीं तो कल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, और आप जिस टाइम में उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी हो सकता है आपके पास टाइम उतना अच्छा नहीं हो, आप उसको अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए प्रिपरेशन अभी से इसका चलने दीजिए, ठीक है। हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि पीवाईक्यूज में कैसा क्वेश्चंस आया हुआ है जीपीएससी का, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस हम लोग को बनाना है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।